अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 6 जून सन 2020 के लिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जिद्दा शहर के अंदर कोरोना संक्रमण तेज हो जाने और आईसीयू में लगातार लोगों की संख्या बढ़ने के कारण जिद्दा शहर के अंदर एक बड़ा कदम उठा लिया है। और यहां पर आपको बता दें कि जिद्दा शहर में कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया गया है। अब दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। आज ही यानी 6 जून से ये नियम लागू हो चुका है जिद्दा शहर के अंदर। और आपको बता दें कि 6 जून से ये नियम लागू होकर 20 जून तक जारी रहेगा। इससे पहले यहाँ पर कर्फ्यू में छूट का जो टाइम था वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता था, रात के 8 बजे तक जारी रहता था। लेकिन अब इसको घटाकर कर्फ्यू में छूट का टाइम सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक ही जारी रहेगा। रोजाना दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मस्जिदों में नमाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। ना तो आम लोग जुमे की नमाज मस्जिदों में पढ़ सकेंगे और ना बाकी नमाज जमात के साथ पढ़ सकेंगे। जैसे पहले पाबंदी थी वही लगा दी गई है दोबारा से जिद्दा शहर के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई जिद्दा में वो आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिद्दा के बाद रियाज का नंबर शुरू होने वाला है, लेकिन तारीख क्या है इसके बारे में नहीं कहा। लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया कि रियाज के भी हालात ठीक नहीं है और वहां भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिद्दा में क्या क्या चीजें प्रभावित हुई है। मिनिस्ट्री के दफ्तरों, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में ड्यूटी बंद रहेगी। इसी के साथ रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप की सर्विस में भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन लोकल फ्लाइट जारी रहेंगी, ट्रेन की सर्विस भी जारी रहेंगी और जो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट है वो भी जारी रहेगा, जैसे बसें वगैरह। कर्फ्यू से छूट के टाइम में जिद्दा शहर में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 5 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, ये भी एक पाबंदी नहीं लगाई गई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में काम के बारे में यहाँ पर मना किया गया है ड्यूटी करने के। लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप ड्यूटी पे गए नहीं गए, कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपको खबर के हिसाब से ही बता सकता हूँ, ग्राउंड का हाल तो आप खुद ही जानते होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिद्दा शहर पूरी तरह से बंद है या काम वगैरह खुले हुए हैं सुबह 6 से 3 बजे तक। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगला नंबर रियाज का है, लेकिन कब है कह नहीं सकते। फिलहाल जिद्दा शहर में ये 20 तारीख तक के लिए फैसला लिया गया है, 20 जून तक के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। कोरोना की वजह से सऊदी अरब में 2.5 महीने से तकरीबन मस्जिदों में पाबंदी लगी हुई थी। आम लोगों के जाने पर और नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन 31 मई से पाबंदी हटाए जाने के बाद कल 5 मई को पहला जुमा आता है और पहले जुमे की नमाज बहुत ही हिफाजत और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अदा की गई। सऊदी अरब की तकरीबन 4000 मस्जिदों में मदीना गवर्नरेट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सुरक्षा के नियम बहुत ज़्यादा सख्त किए गए थे और बहुत ही सही तरीके से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में जुमे की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जो भी कोरोना वायरस की वजह से बताए जा रहे हैं, सभी का पालन करने के बावजूद 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कल जुमे की नमाज अदा की। हालांकि मक्का मुकर्रमा में अभी आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन ये खबर मदीना मुनव्वरा की है। यहाँ पर 1 लाख लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। कल ये पहला जुमा था 2.5 महीनों के बाद। तो इस तरह से ये खबर थी। इसके अलावा सऊदी अरब की तकरीबन 4000 मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए 2591 मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 95,748 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बीते 24 घंटों के दौरान ही कोरोना की वजह से 31 नए लोगों की मौत होने के बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 642 हो चुकी है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी होने वाले बयान के हवाले से कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान ही 1651 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 70,616 हो चुकी है। जैसे कि आपको कल की खबर में बताया गया था कि मक्का मुकर्रमा में हरा जनरल अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से लड़ते हुए फ्रंट लाइन पर काम करते हुए डॉक्टर नईम खालिद चौधरी की मौत के बाद एक और नया मामला सऊदी अरब के अंदर से सामने आ गया है। सऊदी अरब के रियाद में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के उस्ताद खून और बच्चों के केसेस के एक्सपर्ट सूडानी डॉक्टर मोहम्मद अल फल्की कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपको बता दें कि सूडानी डॉक्टर भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। और इलाज करते करते ये खुद कोरोना की चपेट में आ गए और आखिरकार ये दुनिया से चल बसे। तो इस तरह से ये दूसरा केस बन जाता है सऊदी अरब के अंदर। जैसे कि कल आपको बताया था मक्का मुकर्रमा से एक पहला केस था पाकिस्तानी डॉक्टर का, और अब ये सूडानी डॉक्टर का केस है। अल्लाह मरने वालों पर अपना रहम करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से
से डॉक्टर भी कुर्बानी लगातार दे रहे हैं, दुनिया भर के अंदर ही दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर अजनबी डॉक्टर भी लगातार अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सऊदी अरब की अल हफलाज कमिश्नरी के अंदर 2 टेलर यानी 2 दर्जी, एक यमनी और एक इंडियन, अपने खुद के पैसों का मटेरियल खरीद कर मास्क तैयार करके लोगों में फ्री बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो मेडिकल वाले और फिर दुकानों वाले लूट मचा रहे हैं। मेडिकल मास्क 2 रियाल तक बेच रहे हैं, जो कि तकरीबन 5 हलाले का पहले पड़ता था कोरोना वायरस के आने से पहले, और फिलहाल 2 रियाल तक मास्क बेचा जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा फर्क है। यहाँ अपने पैसे को मटेरियल खरीद के नोज मास्क तैयार करके और फ्री बांटा जा रहा है अल हफलाज कमिश्नरी में। और ये 2 अजनबी, एक इंडियन और एक यमनी है। और आप देख सकते हैं इन लोगों का कितना बड़ा दिल है और कैसी सोच रखते हैं समाज के प्रति कि फ्री में अपने पैसे खर्च करके लोगों को मास्क बांट रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल अल हफलाज कमिश्नरी में ही मास्क बांटे जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर मास्क पूरी तरह से बढ़ चुके होंगे फिर दूसरे शहरों का भी रुख किया जाएगा। दूसरे शहरों में भी इनकी तरफ से मास्क तैयार करके बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि अल हफलाज कमिश्नरी के अंदर अब तक 3000 से भी ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं। सऊदी अरब में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मेडिकल स्टाफ, इसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्सेज भी हो सकती है, उनके लिए नास एयरलाइन यानी फ्लाई नास ने एक अच्छी सर्विस दी है। 50% की छूट दी है, जो कि इस साल आखिर तक जारी रहेगी। मतलब 31 दिसंबर तक ये छूट जारी रहेगी। जो लोग कोरोना से मरीजों को इलाज करने में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं उनको 50% का फ़ायदा मिलेगा। मतलब उनको लोकल या फिर इंटरनेशनल, हालांकि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं हुई, अगर हो जाएंगी तो उसके बाद भी उनको डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ 50% उनको देने होंगे। फॉर एग्जांपल 15,000 का अगर टिकट है तो सिर्फ 7,500 उनको पे करने होंगे। 7,500 का डिस्काउंट उनको फ्लाइनास की तरफ से दिया गया है। फिलहाल लोकल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर इंटरनेशनल खुल जाता है तो उसके लिए भी ये फ़ायदा मिलेगा। 31 दिसंबर 2020 तक ये स्कीम जारी रहेगी फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आज कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबरें नहीं मिली, जो मुझे लगी इनको शामिल करना चाहिए उनको मैंने शामिल किया, इसीलिए खबरों की संख्या भी आपको कम देखने को मिल रही है। इंशाल्लाह 7 मई की वीडियो में आपको ज़्यादा खबरें देखने को मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।